सही अहादीस की रोशनी में ज़िल-हज का पहला अशरा निहायत अहमियत का हामिल है। नेकियां करने के हवाले से, सदका खैरात करने के हवाले से, गुनाह बख्शवाने के हवाले से और हर नेकी का कई गुना अजर समेटने के हवाले से इन 10 अयाम में जो भी नेक अमल किया जाए अल्लाह सुब्हानहू तआला उसका सवाब डबल, 3 गुना, 4 गुना वल्लाहु आलम बढ़ा चढ़ा कर अल्लाह सुब्हानहू तआला उसका सवाब हमें बख्शते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो नेक काम हम आम रूटीन में करते आ रहे हैं उन्हीं को हम फॉलो करते रहें। अगर हम नफली इबादत करते हैं तो हमें चाहिए कि इन दिनों में नफली इबादत को बढ़ा दें, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर के ज़िक्र को बढ़ा दें, सदका खैरात करें, किसी भूखे को खाना खिला दें, किसी मस्कीन गरीब की मदद कर दे, रास्ते से किसी तकलीफ़ दे चीज़ को हटा दे, नरमी से बात करें, यानी कि हर वो काम करें, हर वो छोटे से छोटा काम करें जो कि सदका में शामिल होता है, क्योंकि सदका और खैरात जो है ना वो अल्लाह के नज़दीक बेपनाह अजर व सवाब की हामिल है। इन 10 अयाम की इस कदर फजीलत है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में भी इरशाद फरमाया है, वल फज्र वलयालिन अश्र, कसम है उन 10 दिनों की। जमहूर उलमाए मुफस्सरीन जो हैं इन 10 दिनों से मुराद इन्हीं अयामिन मादूदात, इन गिनती के चंद दिनों को लेते हैं, इन 10 दिनों को लेते हैं। बहुत मुमकिन है कि इन्हीं 10 दिनों की ये कसम कुरान पाक में उठाई गई है। सही हदीस में आता है कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इन 10 दिनों में इस कदर इबादत करते थे, इस कदर मेहनत और रियाजत करते थे, यहाँ तक महसूस होता था कि उनमें मज़ीद हिम्मत और ताकत बाकी नहीं रही है। किस चीज़ की? इबादत करने की, यानी मज़ीद ज़रा सी भी इबादत करने की हिम्मत बाकी नहीं रही। यानी वो अपनी अंत तक मेहनत, जान तोड़ मेहनत जो है ना इबादत में लगा देते थे, अपनी आखिरी हद तक वो इबादत करते थे जहाँ तक उनकी जान बर्दाश्त कर सकती, यानी इस कदर इबादत किया करते थे। और ये सही अहादीस के मुताबिक है। इन 10 अयाम में रोज़ा रखने का, नफली इबादतों का बेहद सवाब है। लिहाजा कोशिश करें कि जो नेक काम आप नहीं भी कर सके ना पूरा साल, वो इन 10 दिनों में करें। अल्लाह सुब्हानहू तआला तो बख्शिश के बहाने ढूंढता है। अगर आप अपने आप को बख्शवाना चाहते हैं, अपनी नेकियों में इजाफा करना चाहते हैं, अपने गुनाहों को कम करवाना चाहते हैं, तो इन 10 दिनों में जो है ना अपनी जान लगा दें। बात सही हदीस में ये भी आता है, जो शख्स कुर्बानी का इरादा रखता हो तो उसे चाहिए कि जब ज़िल-हज का चाँद दिखाई दे तो ज़िल-हज का चाँद नज़र आने से लेकर कुर्बानी करने तक ना तो नाखून काटे और ना ही बाल काटे। ये कोई फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है, बल्कि मुस्तहब अमल है, मुस्तहब चीज़ है कि जब तक कुर्बानी ना कर ले अपने नाखून और बाल ना काटे, यानी यकम ज़िल-हज से लेके कुर्बानी करने के वक्त तक। लिहाजा बेहतरीन चीज़ यही है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया है उस पर अमल करें, उस चीज़ को तो कम से कम फॉलो करें ना जो हमें पता चल रही है। तो कोशिश करें कि इन 10 अयाम में जो है ना नेक काम करें। और अल्लाह तो बेशक जो है ना बड़ा रहीम व करीम है। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपका और मेरा, हम सब का इबादत करने में, नेकियां करने में मददगार हो, हामी व नासिर हो। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।